न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीजन की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे बड़ी जो खबर है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट से है। सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो सीमावर्ती क्षेत्र में रात को ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है। ड्रोन से पाकिस्तान से ड्रोन आया था जिससे ड्रॉपिंग हुई है। हथियारों की एक पैकेट है, एक बड़े ही पैकेट में कुछ हथियार मिले हैं और उनको ड्रॉप किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। अब ये जो है, क्या वो कहाँ पे ले जाना था या उसका जो इंटेंशन था, इन हथियारों को कहाँ तक पहुँचाना था, कौन से हैंडलर इसमें इन्वॉल्व थे, ये पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा है। और अब बीएसएफ पुलिस है, उन्होंने पूरे एरिया को मुहासरे में लिया है और वहाँ बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस सीमावर्ती क्षेत्र में रात का समय था जब ये ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है। आपको पता है इस वक्त ज़बरदस्त फॉग होती है, बहुत ही सर्दी। तो उसी बीच में ये जो एक ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया था जिससे ये हथियार फिर गिराए गए और फिर ड्रोन वापस चला गया। सिक्योरिटी फोर्स ने उसको जल्दी उस पैकेट को अपने कब्जे में लिया और वहाँ से हथियार बरामद हुए हैं, एमिनेशन बरामद हुई है। अब पुलिस उसको तफ्तीश कर रही है, उस पर पूरे मामले को, और सर्च ऑपरेशन वहाँ पे बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। तो सांबा में जो हमारे रिपोर्टर हैं वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। दूसरी खबर है कि आपको पता ही है जो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज का जो कंट्रोवर्सी वो बढ़ गया है। अब इसमें राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कल इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। और जिस तरह से कॉलेज बंद होने के बाद यहाँ पे जश्न मनाया गया जम्मू में, उस पर ज़बरदस्त कटाक्ष किया है उन्होंने बीजेपी आरएसएस को। और ये कहा है कि जो आरएसएस बीजेपी की सोच है वो बैकवर्ड सोच है। वो नहीं चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बने। ये पहली बार हो रहा है कि किसी मेडिकल कॉलेज के बंद होने पे जश्न मनाया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस कितना ज़बरदस्त जो है पीछे सोच रही है, बैकवर्ड हुई है। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष, ज़बरदस्त अटैक हो रहा है बीजेपी पर, आरएसएस पर, बजरंग दल पर और बाकी लोगों पे जिन्होंने उस दिन जश्न मनाया था। तो उस पर आज हमारी नज़र है कि बीजेपी के जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई के, उनसे हम फिर बात करेंगे क्योंकि आज उनका प्रोग्राम भी है। उससे पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये कटाक्ष किया जा रहा है उस पर उनका क्या कहना है। तो इस पर आज हमारी नज़र की एक और खबर जो जम्मू से ही हम करने जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे एक कश्मीरी पंडित है विस्थापित समाज का, वो रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने पिछले 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट पे है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी कश्मीर में जो ज़मीन थी उसको नाजायज़ तौर पर कब्जा किया गया है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है उसकी। तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है और कह रहा है कि उनको इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ उनको अभी तक नहीं मिल रहा है, हालांकि एश्योरेंसेस उनको मिली है, लेकिन वो बराबर अपना प्रोटेस्ट जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उस पर उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी एरियाज़ में, अगर हम उधमपुर की बात करें, अगर हम रियासी की बात करें, अगर हम पूंछ राजौरी की बात करें, तो वहाँ पे भी जो है कई मुश्किलात लोगों को इस सर्दी के मौसम में हो रही हैं। लोगों को कहीं जो ड्राइनेस की वजह से बहुत बीमारियाँ भी फैल गई हैं, वो है। और फॉग की वजह से भी कई दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। इसके साथ साथ बिजली पानी, सड़क की समस्या रहती है, सड़कों का बुरा हाल है। पानी और बिजली की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इस विंटर के ज़माने में। तो जो हमारे रिपोर्टर हैं वो इस पर भी नज़र आएंगे और जहाँ जहाँ पे हमारे रिपोर्टर हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द आपके सामने पेश करें और जो मसले और मसाइल है लोगों के वो भी आपके सामने पेश करें। कैमरा मैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।